हेलो एवरीवन। आज हम टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये बीएससी सेकेंड ईयर के जेनेटिक्स का एक टॉपिक है। मेनली क्रोमोसोम टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? किसी भी पर्सन के सेक्स से लिंक्ड जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू पास होते हैं, और बाकी बची जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो ऑटोसोम्स में प्रेजेंट होती है। ह्यूमन बीइंग में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी सेल्स में, जिसमें 22 पेयर्स तो ऑटोसोम्स के होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। और टोटल कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन बीइंग के अंदर जो होते हैं वो 46 क्रोमोसोम्स एक सेल के अंदर हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दो टाइप के क्रोमोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। अब सेक्स क्रोमोसोम पर जो ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। क्लियर? अब सेकंड हम देखते हैं कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पर हम क्रोमोसोम को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हम यहाँ देखते हैं मोनोसेंट्रिक। मोनो मीन्स वन और सेंट्रिक मीन्स सेंट्रोमियर। जिन क्रोमोसोम में एक ही सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाते हैं? मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम। जिनमें दो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं डाइसेंट्रिक। जिसमें दो से ज्यादा प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीसेंट्रिक। क्लियर? और जिनमें सेंट्रोमियर एब्सेंट होगा वो क्या कहलाएगा? एसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्लियर? जिस क्रोमोसोम में सेंट्रोसोम्स एब्सेंट होता है ऐसे क्रोमोसोम फ्रेशली ब्रोकन सेगमेंट्स होते हैं क्रोमोसोम के, और वो ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो एक तो मोनोसेंट्रिक हुए, दूसरे डाइसेंट्रिक, और जिसमें दो से ज्यादा सेंट्रोमियर होते हैं वो होते हैं पॉलीसेंट्रिक। जिसमें सेंट्रोमियर ही नहीं होता वो कहलाते हैं एसेंट्रिक। क्लियर? अब आता है डिफ्यूज्ड एंड नॉन लोकेटेड क्रोमोसोम्स। डिफ्यूज्ड और नॉन लोकेटेड क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें क्या होता है? इनडिस्टिंक्ट सेंट्रोमियर होता है जो क्रोमोसोम की लेंथ में, थ्रू आउट लेंथ में डिफ्यूज रहता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूज या नॉन लोकेटेड क्रोमोसोम्स। अब जैसे ये देखिए तो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनकी पर्टिकुलर लोकेशन होती है, लेकिन जो डिफ्यूज होता है वो पूरी क्रोमोसोम की लेंथ में फैला हुआ रहता है और वो नॉन लोकेटेड होता है। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, हम सेंट्रोमियर की लोकेशन के बेसिस पर हम बात करें तो सबसे पहले जो बात हम करते हैं यहाँ पर आता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम रोड शेप्ड क्रोमोसोम होते हैं जिसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो टर्मिनल पोजीशन पर होता है, इसलिए इन क्रोमोसोम में एक ही आर्म अपने को दिखाई देती है क्योंकि यहाँ सेंट्रोमियर टर्मिनल पोजीशन पर होता है। दूसरे होते हैं एक्रोसेंट्रिक। ये भी रोड शेप्ड क्रोमोसोम होते हैं जिसमें सेंट्रोमियर सब टर्मिनल पोजीशन पर होता है। इसमें एक आर्म तो बहुत लंबी होती है क्रोमोसोम की और दूसरी आर्म बहुत छोटी होती है। क्लियर? तीसरे होते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जिसमें सेंट्रोमियर स्लाइटली मिड पॉइंट से थोड़ा खिसक जाता है। तो देखिए मिड पॉइंट यहाँ होगा इसका, तो मिड पॉइंट से थोड़ा सा दूर चला जाता है, उसे हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो इनमें जो दोनों आर्म्स होती है वो कैसी होती है? अनइक्वल आर्म्स होती है। यहाँ देखिए ये लंबी आर्म्स है और ये छोटी आर्म्स है, तो इन्हें हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब आता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये वी शेप के क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मिडिल में प्रेजेंट होता है और दोनों आर्म इसमें इक्वल होती है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्रोमोसोम्स। किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहता है, इसलिए जो किसी स्पीशीज की फाइलोजेनी और टेक्सोनॉमी की डिटर्मिनेशन में ये जो होते हैं इनकी ग्रेट इंपॉर्टेंस होती है। किसकी? क्रोमोसोम्स की। फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जेनेटिक कोड स्टोरेज की। क्रोमोसोम्स में जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब क्रोमोसोम एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल ही, इसमें जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो डीएनए के बने होते हैं। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऑर्गेनिज्म को डेवलप और ग्रो करने के लिए वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है इस मटेरियल की। डीएनए मॉलिक्यूल्स ये जो है
अब क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं, और इन डीएनए पर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जीन्स डीएनए के वो सेक्शन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करते हैं, जो कि सेल को इसकी उन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। क्लियर? तो क्रोमोसोम का मेन रोल क्या हो गया कि क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल कंटेन किया हुआ होता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को डेवलप और ग्रो करने के लिए उसकी जरूरत होती है। डीएनए मॉलिक्यूल्स में जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जीन्स डीएनए के वे सेक्शन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करते हैं, जो कि सेल को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उन प्रोटीन्स की जरूरत होती है। दूसरा आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमन बीइंग में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से एक पेयर तो सेक्स क्रोमोसोम होता है। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और मेल में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो चाइल्ड का सेक्स जो होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है कि मेल से कौन सा क्रोमोसोम पास होगा। अगर मेल से एक्स क्रोमोसोम पास होता है, एक्स वाई मेल में क्या होते हैं? एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। एक्स वाई में से अगर एक्स क्रोमोसोम मेल से पास होता है तो क्या बनेगी? फीमेल। अगर मेल से वाई क्रोमोसोम पास होता है तो उस कंडीशन में क्या बनेगा? मेल। क्योंकि यहाँ पर फीमेल में तो दोनों एक्स क्रोमोसोम ही है, लेकिन मेल में एक एक्स है और एक वाई है, इसलिए मेल या फीमेल का होना किस पर डिपेंड करता है? मेल के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम पास होता है तो वो फीमेल के एक्स से मिलेगा, तो एक्स एक्स मतलब फीमेल हो जाएगी। अगर मेल का वाई क्रोमोसोम पास होता है तो वो फीमेल के एक्स से मिलेगा, तो ऑफस्प्रिंग क्या होगी? मेल हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर हमने देखा कि किस टाइप से सेक्स के डिटर्मिनेशन में ये हेल्प करते हैं। थर्ड हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन। क्रोमोसोम माइटोसिस के प्रोसेस के दौरान सक्सेसफुल डिवीजन को चेक करते हैं। पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स ये इंश्योर करते हैं कि करेक्ट इंफॉर्मेशन डॉटर सेल में पास हुई या नहीं हुई है, और जो इंफॉर्मेशन पास होती है वो सेल को ग्रो और डेवलप कराने में रिक्वायरमेंट होती है उसकी। तो यहाँ पर मेन चीज क्या है? सेल डिवीजन पर कंट्रोल का काम भी कौन कर रहे हैं? क्रोमोसोम करते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम ही चेक करते हैं कि सक्सेसफुल डिवीजन हुआ है या नहीं हुआ है। और जो पेरेंट सेल्स के जो क्रोमोसोम होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि करेक्ट इंफॉर्मेशन डॉटर सेल में पास हुई है या नहीं। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड स्टोरेज। क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स बनते हैं उनकी सीक्वेंस को वो डायरेक्ट करता है, और डीएनए के ऑर्डर को भी मेंटेन करता है। प्रोटीन ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये क्रोमोसोम के कॉइल्ड स्ट्रक्चर में स्टोर रहते हैं, और ये प्रोटीन डीएनए के साथ बाउंड होकर के डीएनए की प्रॉपर पैकेजिंग में भी हेल्प करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा कि जेनेटिक कोड का स्टोरेज होता है, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन क्रोमोसोम में जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और जीन किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है जो कि किसी सेल की रिक्वायरमेंट होती है उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए। फिर आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल होते हैं, वो मेल के क्रोमोसोम पर डिपेंड करते हैं कि मेल का कौन सा क्रोमोसोम पास होगा। अगर एक्स पास होगा तो क्या बनेगी? फीमेल, और वाई क्रोमोसोम पास होगा तो क्या बनेगा? मेल। फिर क्रोमोसोम सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, और ये सक्सेसफुल डिवीजन हुआ कि नहीं उसको चेक करते हैं, और साथ ही करेक्ट इंफॉर्मेशन पेरेंट टू डॉटर सेल में पास हुई है या नहीं। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्टोरेज। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्टोरेज में क्या है? हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बनते हैं उनकी सीक्वेंस को डायरेक्ट क्रोमोसोम करते हैं, और डीएनए के ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। ये प्रोटीन जो क्रोमोसोम के कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं उसमें भी स्टोर होते हैं, और ये प्रोटीन डीएनए से बाउंड होते हैं, और हेल्प किस में करते हैं? डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। क्लियर? थैंक यू।